अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ वायरसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रीवियसली हमने वायरस की हिस्ट्री देखी, उसका स्ट्रक्चर और वो सारा देखा। नेक्स्ट हमारे पास बात आता है जी बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका इन्फेक्शन प्रोसेस देखेंगे और इसी टॉपिक से आने वाला फेडरल बोर्ड में जो क्वेश्चन है लास्ट पे वो देखेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं हमारा आज का बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हमारे पास एक ऐसा वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। फेज असल में है हमारे पास वायरस, और बैक्टीरियो क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये वायरस सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास। टैडपोल शेप वायरस होता है। साइज जो है हमारे पास 20 से ले के 200 नैनोमीटर तक इस फेज वायरस का साइज़ होता है हमारे पास। और इसके स्ट्रक्चर में है हमारे पास हेड, नेक और टेल है। ये हमारे पास हेड आ गया, ये नेक आ गया और लास्ट पे टेल आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में जो हेड है, इसके हेड को बोलते हैं आइकोसेड्रल हेड बोलते हैं। और इस आइकोसेड्रल हेड में 20 ट्रायंगल्स होती हैं। ये बात MCQs में भी आ जाती है। आइकोसेड्रल हेड या 20 फेजेस या 20 ट्रायंगुलर जो हमारे पास शेप होती है उसे क्या बोलते हैं, आइकोसेड्रल बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का जो हेड है वो 20 ट्रायंगुलर हेड होते हैं। ये 20 फेसेस हेड आ गया। और इसी हेड के अंदर उसका कोर है जिसमें DNA पड़ा हुआ है। जो जीनोम होता है इसका कंसिस्ट ऑफ DNA। फिर इसी हेड के अंदर कुछ इसके एंजाइम्स हैं, DNAs हो गया, इंटीग्रेज हो गया, जो कि कोर में पाए जाते हैं इसके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आता है हेड, जिसे कॉलर भी बोलते हैं, सॉरी नेक, जिसे कॉलर भी बोलते हैं। नेक का फंक्शन होता है कि हमारे पास ये लिंक करती है हेड को टेल के साथ। अब ये नेक आई हमारे पास, एक होलो सी ट्यूब सी होती है जो सेपरेट कर रही है हेड और टेल को। ये नेक आ गई। फिर हमारे पास है टेल, ये टेल आ गई। टेल होती है हमारे पास होलो ट्यूब मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो टेल आई है इस पे सारी पे क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। वैसे इसके हमारे पास ऊपर हेड में भी सारी प्रोटीन ही है, कैप्सोमर्स ही हैं। ये जो टेल है ये प्रोटीन की बनी हुई है और होलो भी है। और इसके अंदर से जीनोम गुजरता है जब वो इन्फेक्शस प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता है। और ये टेल सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल शीट। ये आपको कॉन्ट्रैक्टाइल शीट ये स्प्रिंग की तरह नज़र आ रही होगी, ये इसकी टेल में पाई जाती है। फिर हमारे पास आता है टेल प्लेट। ये जो टेल का एंड होता है यहाँ पे पड़ी होती है टेल प्लेट और टेल फाइबर्स होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज में, ये प्लेट सी होती है, इसे टेल प्लेट बोलते हैं। और इसी टेल प्लेट पे हमारे पास होती हैं 6 टेल फाइबर्स, 1 2 3 4 5 6। कितनी टेल फाइबर्स होती हैं बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में, ये बात भी MCQs आ जाता है, वो हैं जी 6। अब इस प्लेट में एक एंजाइम होता है, इसे बोलते हैं लाइसोजाइम। क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। बैक्टीरिया की आउटर जो सेल वॉल होती है उसको डाइजेस्ट करना होता है, जिसके लिए मतलब जीनोम इंडक्शन हो सके। तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम होता है लाइसोजाइम। फिर हमारे पास इस पे टेल पेन होती है, इंजेक्शन की तरह होती है। ये हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है जीनोम। तो ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसमें हेड है, नेक है और टेल आ गया। फिर है हमारे पास इन्फेक्शन प्रोसेस। बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन प्रोसेस हमारे पास 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है लैंडिंग, एड्जॉर्प्शन जिसे बोलते हैं। लैंडिंग में क्या होता है, हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस जो है बैक्टीरिया पे लैंड करता है, क्योंकि इसका होस्ट है ही बैक्टीरिया। असल में हर वायरस का अपना अपना होस्ट क्यों होता है, क्योंकि वायरस जो होता है होस्ट पे अपने रिसेप्टर सेल ढूंढ रहा होता है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसको बैक्टीरिया की सरफेस पे जो रिसेप्टर सेल चाहिए होते हैं वो LPS रिसेप्टर होते हैं, लिपोपॉलीसेक्राइड रिसेप्टर्स। LPS मीन्स लिपोपॉलीसेक्राइड रिसेप्टर्स। ये इसकी सरफेस पे पड़े हुए हैं, तो फेज लैंडिंग कर जाएगा। फेज को पता है कि मेरा बस यही जगह है, मैंने यहीं लैंड करना है। सेकेंड में पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन में वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शीट हम देख रहे थे, जो टेल थी इसके अराउंड जो शीट थी जो कॉन्ट्रैक्शन करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इसी के साथ हमारे पास लाइसोजाइम जो उसकी टेल प्लेट पे पड़े हुए थे वो सेक्रेट हो गए, वो
बैक्टीरिया की जो इन्वेलप है वो तोड़ देते हैं ताकि जीनोम इंडक्शन की जो यहाँ से इन्वेलप नरम होगी। और वो क्या कर रहे हैं, ये लाइसोसाइम सारा सिक्रेट किया हुआ। फेज क्या कर रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेल कर रहे हैं, टेल को कॉन्ट्रैक्ट करके फेज के बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं। फिर जीनोम इंडक्शन आ गई। जीनोम इंडक्शन लास्ट स्टेप है। उसमें क्या करता है फेज वायरस की इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। लास्ट स्टेप है इन्फेक्शन प्रोसेस का कि अपना डीएनए बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देते हैं। अब जब अंदर डाल देता है फिर उसके बाद ये लाइफ साइकिल्स चलाते हैं, एक लाइटिक होती है और एक लाइसोजेनिक होती है। इन दो लाइफ साइकिल्स को फिर हम अलहदा से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।